ले बाता करके आए, बाता करके आई राछ कोई पीछे ले आवो। यूं गुरु पासे ज्ञान सुन अपने घर जावो। सतगुरु कृपा तब बने निज मन सूपे लाए। जो जिनको नर होव सीता में मिल सी जाए। जल हुआ जल में मिले, जाल हुआ जाल माय। धरणी होए धर में मिले, पवन हुआ पख जाए। पवन हुआ पख जाए, जात में जाति मावे। या विद आद अनाद ब्रह्म माया लग कवावे। सुखी राम कहे यूं समझ कर, निज मन सूपो लाए। जल हुआ जल में मिले, जाल हुआ जाल माय। इसी प्रकार से महाराज फरमा रहे हैं कि गुरु का होए गुरु में मिले, ताका ए अंग होय। सत्य स्वरूप के जोग भिन्न, और इश्क नहीं कोई। और इश्क नहीं कोई, रात दिन या मन माही। उलट चढ़ूं आकाश प्रेम उर मावे नाही। सुखी राम हेत या रीज सूं, कल बिन पड़े न मोय। गुरु का होए गुरु में मिले, ताका ए अंग होय। अंग लक्षण बता रहे कि कौन गुरु का है और कौन गुरु का नहीं। जो गुरु का हो जाएगा वो गुरुपदेश का वासी। जो पूर्णता को प्राप्त कर लेगा सद्गुरु के ज्ञान में, जो सद्गुरु के ज्ञान को शिरोधारी करेगा, श्रेष्ठ मानेगा, सबसे उत्तम समझेगा, जिसके बुद्धि के ऊपर ज्ञान की महत्व बुद्धि, संसार के फलों की महत्व बुद्धि नहीं होकर, त्रिलोकी के फलों की महत्व बुद्धि नहीं होकर, परम पद प्राप्ति की महत्व बुद्धि। कह सुखराम दान देओ साईं, परम पद बिना लेशु। इस प्रकार का भाव जब बन जाए घट के भीतर कि मुझे और कुछ नहीं चाहिए केवल परम पद के सिवा, तब ऐसी स्थिति बनती है कि गुरु का हो गुरु में मिले, तब जाके गुरु के हुए। ये और कोई भावट रही नहीं, सारी भावटें, सारे मनोरथ, सारे संकल्प विकल्प सब मिट गए, कुछ भी नहीं बचा। तब समझो कि गुरु के हुए। और पूछे भाई परम पद में क्यों मिलना है, परम पद का सुख कैसा है, लील विलास कैसा है। तो कहते हैं सुख तो कछु मालूम नहीं, न जाने कैसा हो। पर बैकुंठ सुख सुखराम के दिल नहीं मानेगी। उस लील विलास, सुख विलास, आनंद पद का, परम पद का, केवल्य पद का कहने में नहीं आता, अनिर्वचनीय। लेकिन ऐसा सुख, जैसा लील विलास जब आनंद पद का, सुन समाधि का जब प्राप्त हो जाता है, तब महाराज फरमा रहे कि उसके सामने बैकुंठ के सुख, बैकुंठ के लील विलास, स्वर्ग के सुख, इस त्रिलोकी के सुख सभी को दिल नहीं मानता, सभी फीके लगने लग जाते, सभी के अंदर रस नहीं रह जाता, सारे सुख नीरस हो जाते हैं उस महारस के सामने। महारस ज्ञान आनंद पद उपजे, जदियो निर्भय हो। तो इस प्रकार से कोई गुरु का हो जाए कि बस मुझे परम पद ही प्राप्त करना, वापस संस्कृति के चक्र में नहीं आना, पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम, बार बार जठरा अग्नि में शयन नहीं करना। तो गुरु का होए गुरु में मिले, ताका ये अंग हो। इस प्रकार से जो गुरु के होकर गुरु में मिल जाते हैं, उसके अंग लक्षण ये हो जाते हैं कि सत्य स्वरूप के जोग बिन और इसके नहीं, उसे तो बस केवल सस्वरूप के जोग, सस्वरूप परमात्मा का ही योग करना है, सस्वरूप परमात्मा में ही मिलना है। वो बूंद सागर में ही मिलना चाहती है, और कहीं नहीं अटकना चाहती, और कहीं नहीं रुकना चाहती, और कहीं नहीं रहना चाहती। न कपड़े के चिपकना चाहती है, न संसार के अंदर कहीं रहना चाहती है। वो तो सीधी बूंद सागर में जाकर मिलना चाहती है,
अपना व्यष्टिपना खोकर समष्टि में मिलना चाहती है, आत्मा परमात्मा में मिलना चाहती है। तो सत्य स्वरूप के जोग बिन और इसके नहीं को, ऐसे सत्स्वरूप परमात्मा के मिलने के योग के बिना उसे और कोई लगन ही नहीं, उसे और कोई चेष्टा ही नहीं। बस लगन ऐसी लगी हुई है, अगन ऐसी लगी हुई है कि कब मुझे परमात्मा पूर्णता की स्थिति को प्राप्त कराए और पूर्ण पद में मैं सदैव सदैव के लिए जाकर अवस्थित हो जाऊं, जहाँ जाने के बाद मुझे वापस आना नहीं पड़े इस संसार के अंदर। ऐसा जोग का इश्क लगा रहता है, ऐसे जोग की खुमारी लगी रहती है, ऐसा जोग पूरे दिल पर, मन पर, मस्तिष्क पर सवार रहता है। तब जैसा इश्क लग जाता है तो फिर उस इश्क के सामने दूसरा और कोई चीज़ सुहाती नहीं। शरीर, संसार, इंद्रियों, वस्तुओं के भोग कुछ भी सुहाते नहीं। सत्य स्वरूप के जोग बिन और इश्क नहीं कोई, और इश्क नहीं कोई। रात दिन या मन में, रात और दिन मन में ऐसी भावट बनी रहती है, ऐसी लगन लगी रहती है, ऐसी अगन लेती है, ऐसी चेष्टा रहती है कि बेगा बेग मुझे परमात्मा प्राप्त हो जाए और मैं परमात्मा को प्राप्त हो, अरस परस हो जाए, दीदार हो जाए, दर्शन हो जाए और उनके साथ में खेल कर। जैसे 10वें द्वार करे हंस केला, अनंत कोट संतन का मेला। जहाँ अनंत कोट केवली भगवंत संत वहाँ गए हैं 10वें द्वार को पार करके, वैसे ही मुझे भी जाना है। अमर दो लोक साहेब जी माने देखन रो गणो चाव, बजर दरवाजा हर नहीं उगड़े, लग्या है करारा जी बंद। इस प्रकार से अरदास करती है आत्मा। 18 बरस हर बिन काढ़िया, आस रही गर्मा है। इस प्रकार की आशा लगी है कि मुझे निज घर में जाना है। तो ऐसी आशा की पूर्ति कब हो जाए? बेगा बेग हे परमात्मा आप करो मेरे ऊपर ऐसा उपकार, कृपा करो। ऐसा इश्क लग जाता है, ऐसी विरह आती है और ऐसा भाव बना रहता है। तो सत्य स्वरूप के जोग बिन और इश्क नहीं कोई, और कोई इश्क रहता ही नहीं है, और कोई चाहना रहती नहीं है, और कोई भावट रहती नहीं है। रात दिन या मन में, रात दिन यानी हमेशा, दिन हो चाहे रात, दूसरी और कोई आश नहीं, दूसरा और कोई उपाय नहीं। उलट चढ़ू आकाश प्रेम और मावे नहीं। बस मैं कब आकाश में उलट कर चढ़ जाऊँ, कब गगन मंडल का आनंद लूँ, विदेही मंडल के अंदर भरपूर आनंद लेता रहूँ। बस ऐसा ही भावट है, दूसरी और कोई इच्छा ही नहीं, दूसरा और कुछ करने को सोचता ही नहीं, दूसरा और कोई विचार आता ही नहीं, दूसरा और कोई संकल्प उठता ही नहीं, दूसरा और कोई विकल्प उठता ही नहीं, दूसरा और कोई विकल्प सोचता ही नहीं। उलट चढ़ू आकाश प्रेम और भावे ना, ऐसा हृदय के अंदर प्रेम है। सुख राम हेत या रीज सू, कल भी न पड़े न मोह। मतलब ऐसा हेत है, ऐसा रीज है कि मुझे और कोई चीज़ कड़ सूझती नहीं, मुझे और कोई इच्छा होती नहीं, मुझे और कोई विचार उठता नहीं। बस ऐसा प्रेम इतना भारी आया हुआ है कि मुझे दूसरा विचार आता ही नहीं, और कुछ करने की, उठकर जाने की भी कहीं इच्छा होती नहीं। शुभ अशुभ की चाय निकट नेड़ी नहीं आवे। अशुभ तो करता ही नहीं है, शुभ की इच्छा भी छूट जाती है, कुछ भी करने की इच्छा छूट जाती है, करनी और कर्मों से वो बिल्कुल न्यारा हो जाता है। सुखराम हेत या रिसु, ऐसा हेत लग जाए, सुखराम हेत या रिसु कल भी न पड़े न, मुझे और कोई कल नहीं पड़ती, मुझे और कोई सूझता ही नहीं। गुरु का होए गुरु में मिले या काए। इस प्रकार से महाराज फरमाने कि जिसके ऐसी घट में स्थिति बन गई है तो वो गुरु का हुआ है, और वो गुरु में ही मिलेगा जिसकी ऐसी स्थिति हो गई, जिसे और कुछ सूझता नहीं, जिसे और कुछ भाता नहीं। अब मुझे इस संसार में बहुर नहीं आवड़े, यानी इस संसार में मुझे अब ज़्यादा अच्छा कुछ लगता नहीं। इस प्रकार का विचार गट के भीतर बन जाता है कि मुझे और कुछ सुहाता नहीं इस संसार के अंदर। तब महाराज फरमा रहे हैं कि ऐसी स्थिति जब नहीं बने विरह की, सदगुरु के ज्ञान के अंदर, तब तक महाराज फरमा रहे कि वो गुरु का नहीं हुआ। ऐसी स्थिति बनी विरह की
और फिर वो विरह के अंदर इतना मगन हो गया कि उसे संसार में आवड़े नहीं। अब तो जग में बहुर नहीं आवड़े, आप मिलो नहीं आए, इन तो अपराधी दुष्टि जीव रो जलम अखारत। ऐसा विरह उत्पन्न होवे साधक के भीतर तो समझो कि वो गुरु का हुआ है। मारो ने संदेशो सायब सांभलो, बिना जी सुनी यारो नहीं है सूल। बिरह ने बिचारी तन को छांड सी, रही जी उरद मुख जूल। बरस 18 हरे बिन काडिया, मारे आस रही घर माय। अब तो जो गणे हरे होए जावशु, बस्तर देऊं जी बगाय। ऐसे अंग लक्षण प्रकट होने चाहिए कि हे सायब, हे परमात्मा, हे राम जी, मेरा संदेशा आप थोड़ा सांभलो, यानी मेरे संदेशे को आप सुनो, मेरी प्रार्थना अरदास को सुनो। यदि आप मेरी प्रार्थना अरदास नहीं सुनोगे तो मैं अपना तन छोड़ दूंगी, ऐसी आत्म सुंदरी कह रही। और मैं आपको प्राप्ति के लिए उर्ध्वमुख झूल रही। बरस 18 हर बिन काढ़िया, 18 बरस आपके बिना निकाल दी। मारे आस रही घर में आई, मुझे हमेशा आशा लगी रहती है कि कब मैं निजगन में जाऊं, कब मैं परमात्मा पद को प्राप्त करूं। ऐसी आशा लेकर आपका भजन कर रही हूँ 18 बरस से। अब तो जोगण हो ही जाऊं, बस्तर देऊं जी बता। अब तो यदि आप नहीं मिले तो मैं सारे वस्त्रों को, यानी स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, महाकारण शरीर, सबको भगा दूंगी। मुझे अब कुछ भी नहीं सुहा रहे ये सब चीज़ें। शरीर संसार से देहाध्यास, मुझे इनसे सुख लेने की इच्छा बिल्कुल भी नहीं न रह गई। काएँ तो ढोलियो हर नहीं गालता, भेद न देता जी मोये। बिना तो दीठी सायब चीजेरो, माने दुख दालिद नहीं हो। या तो आप मुझे मिनखा दे ही मत देते, आपने दिए और फिर आपने भेद भी दे दिया मुझे, निज नाम का, सतनाम का, कुदरत कला नेज। लेकिन अभी आप जो है पूर्णता की स्थिति तक मुझे नहीं पहुँचे, मेरी पूर्ण स्थिति नहीं हुई, पूर्ण आनंद प्राप्त नहीं हुआ। तो यदि भेद नहीं देते तो मुझे इतना दुख नहीं होता। अब आपने भेद भी दे दिया तो अब तो आप मुझे आपके अंदर ही मिला लो। मुझे और कोई अब इश्क नहीं, मुझे अब और कोई चाहना नहीं, मुझे त्रिलोकी में कुछ भी नहीं चाहिए। यदि ऐसा सुख आप मुझे नहीं दिखाते, ऐसा लील विलास शब्द का, निज नाम का आनंद मुझे नहीं दिखाते तो मुझे इतना दुख नहीं होता। लेकिन आपने एक बार मुझे ऐसा शब्द भ्रम का आनंद बता दिया, अब ये मेरे से नहीं छूटता। अब तो मैं पूर्णता की स्थिति को प्राप्त होना ही चाहता हूँ। ऐसा गुरु का होए, गुरु में मिले, ऐसा गुरु का हो जाए तो वो महाराज माने कि गुरुपद देश में निश्चित रूप से मिलेगा। ऐसा विरह उत्पन्न हो साधक के गट के भीतर। शब्द कले जो राम जी बींदियो, मारे करो ते बहे उरे माय। नख चके साले राम जी, निस दिना मोसु हरे बिन रयो नहीं जाए। ऐसी स्थिति बने कि हरि के नाम के सुमरण के बिना रह नहीं पाए। नख चक साले राम जी, एड़ी से लगाकर चोटी तक दर्द उठता है, विरह उठता है कि मैं राम जी को प्राप्त करूं, राम जी के नाम का ज़्यादा से ज़्यादा सुमरण करूं, ऐसा विरह उठता है। क्योंकि कलेजे को शब्दों ने, राम जी के शब्द ब्रह्म ने बींद दिया। अब ये कलेजा राम जी के नाम के सिमरन के सिवाय और कोई चीज़ इसे अब दाय आती नहीं। ये गुरु का हो, ये गुरु में मिले। मारे करोत बहे उर्माए, मेरे हृदय के अंदर ऐसी करोत चल रही है और इसका मुझे बहुत दर्द हो रहा है, विरह उठ रहा है। नाम सुमरण में ऐसे विरह के साथ, पीड़ा के साथ
नाम सुमरण कर रहा हूँ। और आगे क्या कह रहे हैं, अब तो जग में बहुर नहीं आवड़े, आप मिलो नी आए। इन्हें तो अपराधी दुष्टि जीवरो, जल में अकारत जाए। अब मुझे संसार नहीं सुहाता, अब मुझे संसार के सुख नहीं सुहाते। एक बार आपने ऐसा शब्द ब्रह्म का भेद दे दिया, शब्द ब्रह्म का आनंद ऐसा घट में प्राप्त करा दिया, तो शब्द रूप रस गंध स्पर्श के सुख मुझे फीके लगने लगे। अब तो जग में बहुर नहीं आवड़े, अब सुहाता ही नहीं, आवड़े मतलब नहीं सुहाता इस संसार में। आप मिलो नी आए, अब तो एकदम अरस परस होना है, अब तो एकदम दीदार आपके करने हैं, आपके संग ही रहना है, आपको छोड़कर इधर उधर किधर भी नहीं जाना है। जब मैं नहीं समझती थी भोलप मेरे साइया, मैं थी बड़ी गिवार, तुमसा प्रीतम छांड कर गई आन की लार। जब ना समझती भोलप में थी तो आप जैसे प्रीतम पति स्वरूप परमात्मा आनंद देने वालों को छोड़कर आन के साथ लग गई, शरीर संसार इंद्रियों वस्तुओं के सुखों में लग गई। किण तो अपराधी दुष्टि जीवरो, जन्म में अकारत जाए। यदि आप नहीं मिले तो ये मनुष्य जन्म जो आपने कृपा करके हमें दिया है वो ऐसे ही व्यर्थ चला जाएगा। और इसी जन्म में आप हमें पूर्णता की स्थिति तक पहुंचा दिए तो हमारा ये मनुष्य जन्म देना आपका सार्थक हो जाएगा। आपने कृपा करके इतना अद्भुत विलक्षण मनुष्य शरीर दिया और ये ऐसे ही व्यर्थ जाए जा रहा है, बीता जा रहा है आयु अवधि समय। तो आप हमें थोड़ी सी और कृपा करो। लख 84 भुगतर आयो, पायो मिनक जमारो, करुणा सुनकर कारज कीजो, मैं प्रभु दास तुम्हारो। इन तो अपराधी दुष्टि जीवरो, जल में अकारत जाय। ऐसे ही व्यर्थ जा रहा आपके मिले बिना। ऐसा गुरु का होई गुरु सु मिले ताका ये अंग होई। ऐसे अंग होने चाहिए, ऐसे अंग लक्षण घट में बनने चाहिए कि सतस्वरूप के जोग बिन और इश्क नहीं, कोई दूसरा और कोई इश्क ही नहीं है, बस यही इश्क लग गया। और इश्क नहीं कोई रात दिन या मन माए, ऐसी मन के अंदर रात दिन बनी रहे। क्या उलट चढ़ू आकाश प्रेम और मावे ना, इतना प्रेम इतना विरह कि हृदय में माता नहीं, उलट कर आकाश में चढ़ जाऊं तो महाराज हमारे एक महल दूजे चढ़ी, तीजे खड़ी छूजी आण। बजर दरे बाजा हरे नहीं उगड़े, रया करारा जीतान। मैंने एक महल को पार कर दिया, यानी खंड को पार कर दिया, पिंड को पार कर दिया, ब्रह्मांड में आकर खड़ी, यहाँ आकर खड़ी। अब यहाँ आने के बाद बजर दरवाजा नहीं उगड़ रहा, आप कृपा करो तो। बजर दरे बाजा हरे नहीं उगड़े, रया है करारा जीता। इस बजर पोल को खोलो, आपकी कृपा के बिना खुलने वाला नहीं, सदगुरु के मेहर के बिना खुलने वाला नहीं, राम जी की विशेष कृपा नहीं हो तब तक ये बजर दरवाजा नहीं खुलता। चैन तमाशा हर दिखलाए के, मत ढकावो जी मोई। करो नी कृपा जन पर दयाल जी, मोय दर्शन दो पट खोई। ऐसा इश्क लगे कि हे परमात्मा, हे राम जी, हे दयाल, आप हमारे ऊपर कृपा करो थोड़ी और दर्शन दे दो हमें। गट के भीतर आनंद स्वरूप दर्शन हमारे गट के भीतर हमेशा बने रहे और ऐसी एक रस्ता की स्थिति, समरसता की स्थिति हमारे अंदर बनी रहे। फिर परिस्थिति कैसी भी हो, अनुकूलता हो, प्रतिकूलता हो, कैसा भी समय हो, हर काल में हम प्रसन्न रहें, मुदित रहें, आपके दर्शन को हम पाते रहें। जन सुख देव हरे जी सुबीनती, सुने जो जी सुरत लगाए। अमर लोक जी सायब आप रो, माने गणो जी देखने रो चाव। ऐसे विनती कर रहे हैं महाराज परमात्मा से
हे परमात्मा आप थोड़ा सूरत लगाओ। परमात्मा को कह रहे हैं कि आप हमारे ऊपर थोड़ी सूरत लगाओ, आपकी कृपा दृष्टि हमारे ऊपर करो। सुने जो जी सूरत लगाई, हे परमात्मा आपकी सूरत हमारे ऊपर लगाओ। क्या? हमारे लोक जी साहिब आप रो, माने गणो जी देखने रो चाव। हे राम जी, ये परमात्मा हमें एक ही चाव बचा है, दूसरा और कोई चाव रहा ही नहीं हमारे। संसार के सारे चाव छूट गए। अब संसार के जितने शौक थे, मोह थे, वो सब छूट गई। अब तो एक ही चाव रहा, एक ही इश्क रहा। क्या इश्क रहा? अमर लोक जी साहिब आप रो, माने गणो जी देखने रो चाव। ऐसा एक चाव रह गया। ये महाराज फरमाने कि ऐसा इश्क परमात्मा से मिलने, गुरु का होए गुरु में मिले ताका ए अंगो, ऐसे अंग बता दिए। ऐसे लक्षण अपने घट के भीतर विरह के प्रकट हो, प्रेम के प्रकट हो, भाव के प्रकट हो। सतस्वरूप के जोग बिन और इसके नहीं हो। सतस्वरूप का ही जोग चाहिए हमें, सतस्वरूप परमात्मा में मिलना है, और कोई चीज़ हमें नहीं चाहिए। और इसके नहीं कोई रात दिन या मन माए। इस प्रकार से रात दिन ऐसी मन के अंदर भावट बनी रहे, भाव बने रहे परमात्मा के प्रति। उलट चढ़ू आकाश प्रेम और मावे नाय, उलट कर आकाश में चढ़ जाऊं, गगन मंडल का आनंद लूं, विदेही मंडल का आनंद लूं। धुनात्मक शब्द के अंदर सुरता लगी रहे, आत्म चेतन अपने निरंजन निराकार पद में सतत रूप से अनवरत रूप से आनंद को प्राप्त करता रहे। ऐसा प्रेम घट के अंदर बना रहे। सुखराम हेत या रीसू, ऐसी हेत से परमात्मा रीसते हैं। ऐसा हेत करेंगे, ऐसा प्रेम करेंगे, ऐसी विधेय उपाएंगे, ऐसा लगन रखेंगे, ऐसी चेष्टा रखेंगे, कल्प न पड़े न मोय, इसके अलावा मुझे और कोई सूझता नहीं। गुरु का होए गुरु में मिले ताका ये अंगो। यही महाराज हमारे ऐसे अंगलक्षण यदि अपने घट के भीतर प्रकटे तो समझो कि अपन गुरु के हुए हैं और गुरुपद देश के अंदर निश्चित रूप से मिलेंगे। इसमें कोई दोराय वाली बात नहीं है। सतगुरु के अंग शिष्य चले और न माने ज्ञान, सर्व ज्ञान इनका किया क्या मैं दर्शु ध्यान। क्या मैं दर्शु ध्यान बुद्ध ऐसी जब आवे, सो हंस गुरु को होय सो जियो पत्त संभावे। सुखराम कहे सतस्वरूप की तब कृपा हुए आन, सदगुरु के अंग शिष्य चले और न माने। और बता रहे हैं कि भाई सतस्वरूप की कृपा कैसे हो, गुरुपद देश की कृपा आपके ऊपर कैसे हो, उसका क्या तरीका है, क्या विधि है, क्या भेद है। उसका तरीका विधि भेद ये है कि सदगुरु के अंग शिष्य चले। जो सदगुरु का अंग है उसी अंग पर शिष्य चले। सदगुरु का अंग क्या है? या सदगुरु की पारखा सुन जो चिद्दे कान, केवल बिन सुखराम के भजे न दूजो आन। ये सदगुरु का अंग। सदगुरु किस बात से सदगुरु है? वो इसी बात से तो सदगुरु है। ये ऐसा अंग पर शिष्य भी चले, उनका एकदम फॉलोअर बने, अनुसरण करे। जैसा केवली भगवंत सब परम पद को प्राप्त हुए, जिस मार्ग पर चलकर, जिस साधना को करके, उसी मार्ग का आपको अनुसरण करना। ये सदगुरु का अंग शिष्य में बनना चाहिए। सदगुरु के घट के भीतर जो आनंद है वो शिष्य के भीतर आनंद आना चाहिए। सदगुरु के अंग शिष्य चले, सदगुरु के अंग लक्षणों के ऊपर शिष्य चले, उनका फॉलोअर बने और न माने ज्ञान। केवल्य ज्ञान के अलावा दूसरे किसी ज्ञान को प्रधानता नहीं दे। इस संसार के अंदर 52 अक्षरों के ज्ञान अनेक प्रकार के प्रचलित हैं। 3 लोकों में फल प्राप्ति के अनेक ज्ञान हैं, अनेक विधियां, अनेक तरीके, अनेक करने, अनेक क्रियाएं हैं, लेकिन किसी को प्रधानता नहीं दे। अपनी बुद्धि के अंदर महत्व केवल केवल और केवल केवल्य ज्ञान करे। दूसरा और कोई ज्ञान पढ़ने से, सीखने से, सुनने से कोई काम नहीं। सदगुरु के अंग शिष्य चले और न माने ज्ञान। किसी भी दूसरे ज्ञान को प्रधानता नहीं, तो मति ज्ञान को प्रधानता है, नहीं श्रुति ज्ञान को प्रधानता है, नहीं मन प्रत्यय ज्ञान को प्रधानता है, नहीं अवध ज्ञान को प्रधानता है, केवल और केवल केवल्य ज्ञान को प्रधानता है।
ये सद्गुरु का अंग। सतगुरु के अंग शिष्य चले और न माने ज्ञान, सर्व ज्ञान इनका किया क्या मैं धरसूं ध्यान। अरे भाई, जो कुछ भी ज्ञान प्राप्त करना था मैंने इनसे ही प्राप्त कर लिया। ये मुझे ऐसा ज्ञान प्राप्त हो गया जिसे प्राप्त कर लेने के बाद और कोई ज्ञान करना बाकी नहीं रहा। बस ये बात मान लें, ये पूर्ण ज्ञान है। ऐसा पूर्ण ज्ञान मिल गया, अब और क्या बाकी रह गया। ऐसी पूर्णता की स्थिति के अंदर आ जाए, ऐसे संतोष की स्थिति में आ जाए ज्ञान के प्रति, तभी जाके विश्वास आएगा, नैचा आएगा, प्रतीति आएगी, दृढ़ता आएगी कि यही पूर्ण ज्ञान है। इसके अलावा और कुछ अब सीखना नहीं मुझे, और कुछ जानना नहीं, और कुछ करना नहीं। सर्व ज्ञान इनका किया क्या मैं दर्शु ध्यान। और क्या ध्यान धरूं मैं, और क्या काम करूं, और क्या उपाय करूं। कुछ उपाय नहीं। अब कह सुखराम देई के ताई, करो सकल विद कारण नाई। मोक्ष काज विद एक नहीं चाहिए, सद्गुरु शरण प्रीत कर। सद्गुरु की पूर्ण शरणागति कब होगी कि जब ऐसा भाव प्रकटेगा कि सर्व ज्ञान इनका किया क्या मैं दर्शु ध्यान। और मैं क्या करूं अब, इसके अलावा करने की आवश्यकता ही नहीं, और कुछ हो गया बस पूरा। ये ज्ञान धारण कर लिया, केवल ज्ञान, तो सब कुछ मिल गया। अब अलग अलग कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं। आपने मूल ज्ञान को प्राप्त कर लिया। वृक्ष के मूल में जल का सिंचन कर दिया, तो अलग से पत्तों को, फूल को, फल को क्या पानी पिलाने की आवश्यकता रहेगी? कुछ भी नहीं रहेगी। तो सर्व ज्ञान इनका किया क्या मैं दर्शु ध्यान। अब और किसका ध्यान करूं? जो सद्गुरु ने विधि बताई, भेद बताया, साधना बताई, बस वो कर लो। इनफ, पर्याप्त है। इसके अलावा और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। क्या मैं दर्शु ध्यान, बुद्धि ऐसी जब आवे, ऐसी बुद्धि बननी चाहिए। और कोई भावट नहीं रहनी चाहिए सीखने की कि मैं त्रिलोकी के फल प्राप्ति के मंत्र सीख लूं, किसी रोगों का निदान करने का मंत्र सीख लूं, किसी को साधने का, किसी को और हृदय सिद्धाई सीख लूं, करामात करतूत सीख लूं, अणिमा महिमा गरिमा लंगिमा प्राप्ति प्राक्याम्य ईशित्व वशित्व की साधना कर लूं, माया के पर्चे सीख लूं, होण काल के पर्चे सीख लूं। ऐसा कुछ भावट नहीं है। ये सब भावट मिट जाए, बुद्धि ऐसी जब आ, इस प्रकार की बुद्धि घट के भीतर प्रकट हो जाए, तभी समझो कि मैं तो बुद्धि अपनी मोक्ष प्राप्ति में है, सद्गुरु के ज्ञान के प्रति। और जब और कोई सीखने की भावट रहती है, और कोई करनी क्रिया की भावट रहती है, और कोई मंत्र उपासना साधने की इच्छा रहती है, तब तक तो पूर्ण बुद्धि उसमें नहीं लगी, कुछ न कुछ कमी रह गई। तुम्हारा कमी रह जाए तो फिर कृपा नहीं बनती। केश बराबर आतरो जैन से राखे कोई, तो आ कृपा ना बने। किसकी कृपा? सस्वरूप की कृपा नहीं होती, गुरुपद देश की कृपा नहीं होती। जब तक पूर्णतया नहीं लगोगे, जिन जिन को तू हो सी सोई सुन प्रसन्न हो। आई रीत अनाथ सू कह समझाऊं तो, कह समझाऊं तो हाथ तेरे सब होई, जो साओ सो सीज पकड़ प्रकट कहूं तो। सुखराम कहे माँ बाप रे, तीजा गुरु कहूं तो, जिन जिन को तू हो से सोई सुन प्रसन्न हो। तुम्हारा सद्गुरु के अंग शिष्य चले और न माने ज्ञान, सर्व ज्ञान इनका किया क्या मैं धरसु ध्यान। क्या मैं धरसु ध्यान, बुद्ध ऐसी जब आवे। ऐसी बुद्धि बने, ऐसा बुद्धि के ऊपर विवेक जागृत हो, ऐसी बुद्धि के ऊपर समझ जागृत हो। सो हंस गुरु का हो ये सो जियो पत संभावे। वही हंस गुरु का है। कौन? जिसने ऐसा पतियारा किया। पत, पत मतलब विश्वास सद्गुरु के ज्ञान पर। पत मतलब पातिव्रत्य धर्म। सोच यो पत संभाव, सोच मतलब समझ बनाई ऐसी बुद्धि के ऊपर विवेक जागृत किया। सोच यो पत संभाव, ऐसे पत संभाया, ऐसे पतियारा किया, ऐसे पातिव्रत्य धर्म का पालन किया सद्गुरु के ज्ञान के प्रति कि भाई सद्गुरु के ज्ञान के अलावा मुझे और कुछ नहीं करना।
केवल बस राम राम ही करना, राम राम के अलावा और कुछ भी नहीं करना, ऐसा बुद्धि के ऊपर समझ बन जाए। बुद्ध ऐसी बुद्धि जब आ जाए जीव के अंदर, तो उसकी जीव बुद्धि मिट जाती है, वो जीव नहीं रहता, फिर शिव हो जाता है। सुखराम में कहे सत्स्वरूप की तब कृपा हुए आन, ऐसी बुद्धि जीव की हो जाए तब उसके ऊपर सत्स्वरूप की कृपा हो जाती है, और वो गुरुपद देश की कृपा होने से वो गुरुपद देश का वासी हो जाता है। गुरुपद देश का वास पाने की विधि बता रहे, तरीका बता रहे, भेद बता रहे कि आपके हाथ की बात है। आपकी बुद्धि ऐसी बननी चाहिए, आप में लगन ऐसी लगनी चाहिए, आप में चेष्टा ऐसी होनी चाहिए। सतगुरु के अंग शिष्य चले और न माने ज्ञान, और किसी ज्ञान को प्रधानता नहीं, और किसी ज्ञान की महत्व बुद्धि नहीं। इस बात के अंदर केश बराबर आतरो जैन से राखे कोई, तो आप कृपा ना बने ऐसी कुदरत होय। ऐसी कुदरत होय निज मन माने नाही, कपट लिया आधीन ताई घर जावे नाही। सुख राम कहे पच पच मरो, गरज सरे नहीं कोई। केश बराबर आतरो जैन से राखे कोई। केश बराबर आतरा, ऐसे भाव के अंदर, ऐसी बुद्धि के ऊपर जब तक नहीं आवे महत्व सदगुरु के ज्ञान का, इसके अंदर थोड़ा सा फर्क रह जाए, थोड़ा सा अविश्वास कर ले, पतियारा पूर्ण नहीं आए, पातिव्रत्य धर्म का पूर्ण पालन नहीं करे, बीच में दूजा भेड़ कर दे। केश बराबर आसरो जैन से राखे कोई, तो या कृपा ना बने ऐसी कुदरत हो। कृपा कौन सी? पूर्णता की स्थिति में आने की। एक कृपा तो हो गई सदगुरु के निज नाम जागृति की, अब दूसरी कृपा चाहिए। जैसी प्रीत लगी थी आदू, प्रेम पीड़ पतमाई, ऐसा हुआ आणिया दुखिया, उल्टी विरह जगाए। ऐसी विरह लगे कि मुझे पूर्णता की स्थिति कब होगी। तो ये पूर्णता की स्थिति की कृपा की बात हो रही है यहाँ पे कि केश बराबर आतरो जैन से राखे को। सदगुरु से भेद तो ले लिया, साधना कर रहे, लेकिन अभी आन भरोसा है, आन विश्वास भी है। तो आन भरोसा, आन विश्वास जब तक रहेगा तब तक पूर्णता की स्थिति में नहीं जाओ, पूर्ण पद को प्राप्त नहीं करोगे। जन्म मरण होता रहेगा, और जिस जन्म में पूर्णता की स्थिति हो जाएगी, क्योंकि नाम तो जागृत हो गया। जागियो नाम तंत्र हरियो, जब तक केवल पासी, लाखा गुना खून पड़ जावे तो ही मिनखा दे तो आसी। जात जात आनंद कर जासी, आगे पीछे सोई। लेकिन आगे पीछे हो जाएगा, थोड़ा टाइम लग जाएगा, थोड़ा 2-3 जन्म और लेने पड़ेंगे। तो अभी ही पूर्णता की स्थिति हो गई, इसी जन्म में पूर्ण पतियारा कर दिया, नेचा कर लिया, विश्वास कर लिया, तो इसी जन्म, यही जन्म अंतिम जन्म हो जाएगा। इसके बाद जन्म धरने की आवश्यकता नहीं। ऐसी बात सदगुरुदेव समझा रहे, सदगुरु महर के अंक के माध्यम से, कि केश बराबर आतरो जैन से राखे कोई, तो या कृपा ना बने ऐसी कुदरत होई। परम पद प्राप्ति की कृपा की बात हो रही है, पूर्णता की स्थिति की कृपा की बात हो रही है। तो ये पूर्णता की स्थिति की कृपा कब बनेगी? जब सदगुरु के अंग में और अपने अंग में बिल्कुल भी अंतर नहीं रहे, एक हो जाए बिल्कुल। ऐसी कुदरत हो ये निज मन माने नाही। ऐसी कुदरत है कि भाई देखो, सदगुरु का निजमन नहीं मानता, गुरुपद देश का निजमन नहीं मानता, क्योंकि यदि आपके निजमन में और भावट है, क्योंकि वो परमात्मा तो अंतर्यामी है, गट गट के जानने वाले हैं, सबके गट के भीतर बैठे हैं। किसकी क्या भावट है वो परमात्मा जान जाते हैं कि अभी इस जीव के शरीर संसार के इंद्रियों की सुखों की भावट है, तो इसको अभी शरीर संसार के अंदर ही रहने दो। वो गट में ही बैठे हैं, गट में वो सब जानते हैं, अंतर्यामी भीतर की सब जानने वाले। और जिसकी भावट भीतर से मिट गई ऐसे सुखों को प्राप्त करने की, उन्हें अपने चरणों में स्थान देते, उन्हें अपने पास बुला लेते, उन्हें अपने निज घर में हमेशा हमेशा के लिए स्थान प्राप्त करा देते। निज मन ऐसी कुदरत होय निज मन माने लाई, कपट लिया आधीन ताई घर जावे नाई। परमात्मा के घर में जाना है तो कपट लेकर नहीं जा सकते, दोगले भाव से नहीं जा सकते, क्योंकि दोगले भाव की पता परमात्मा को लग जाती है।
क्योंकि वो घट के अंदर ही बैठे हुए हैं, घट से बाहर नहीं, भीतर में ही बैठे हैं। तो आपका दोगला भाव है कि मैं हमको शरीर संसार के सुख भी चाहिए और परमात्मा पद भी चाहिए, दोनों काम एक साथ नहीं होते हैं। घड़ी घड़ी दिन दिन का लेखा क्यों खाते हैं? हाँ, तीन लोक सु भया उदासी, वे जन अमर लोक का वासी। जब तक तीन लोक के सुखों की इच्छा रहेगी तब तक अमर लोक का वासी नहीं हो सकता। तो ऐसा कपट अपन रखेंगे कि तीन लोक के सुख भी चाहिए और हमें परमात्मा पद भी चाहिए, तो ये कपट है। तो कपट लिया आधीन ताइगर झावे नाही, ऐसे कपट लेकर, कपट के अधीनता में अभी आप, क्योंकि शरीर संसार इंद्रिय वस्तुओं के सुख चाहिए तो अभी कपट है। पूर्ण परमात्मा से हेत नहीं लगा, और भी कुछ चाहिए, परमात्मा के अलावा परमात्मा की माया चाहिए। तो कपट लिया आधीन ताइगर झावे नाही, उसके घर में नहीं जा सकते, यहीं रहना पड़ेगा, त्रिलोकी में रहना पड़ेगा तब तक, जब तक ऐसी भावट अंदर बनी हुई है। सुखराम कहे पच पच मरो, गरज सरे नहीं कोई। कितनी पचाई करो, कितनी साधना करो, कितना ही उपाय करो, कितना ही भजन करो, कितना ही राम राम करो, लेकिन नहीं जाओगे, नहीं जाओगे, नहीं जाओगे। कब तक? जब तक ऐसा मैं तो बुद्धि परमात्मा के अंदर नहीं लगेगी और शरीर संसार से नहीं हटेगी। सुखराम कहे पच पच मरो, गरज सरे नहीं कोई। परम पद प्राप्ति की गरज करने वाली नहीं है, परम पद में जाने वाले नहीं हैं। इसीलिए तो कहते हैं कि करोड़ मध्य संत कोई गम पावे, करोड़ों संतों में कोई एक जाता है, जिनकी ऐसी पूर्णता की स्थिति, सारी वासनाएं निपट जाती हैं, यहाँ पर पूर्ण काम हो जाती है, वही जा पाता है। पांचों बात सदा उरिया के यूं भवता जुग जागो। ये जुग में क्यों भवता फिर रहा है, क्यों बार बार आ रहा है 84 लाख जिमाजी में? क्योंकि कोई ना कोई वासना शेष रह जाती, कोई ना कोई इच्छा शेष रह जाती है। एक भी रह गई, अंत काल में होती वासना, जहाँ में वासा पाया, कह सुखराम वासनाओं पर कर सवारी आया। तो कह सुखराम कहे पच पच मरो, गरज सरे नहीं कोई। केश बराबर आत रोजे हंस राखे कोई। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने दिन्य हो, दिन्य हो। परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने दिन्य हो, दिन्य हो। अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सस्वरूप भगवान ने दिन्य हो, दिन्य हो। केवली भगवंता ने दिन्य हो, दिन्य हो। जीवा तारण जहाज में दिन्य हो, दिन्य हो। मोक्ष के मालका ने दिन्य हो, दिन्य हो। अनंत कोटि संता ने दिन्य हो, दिन्य हो। राम